फिलहाल हम बक्सर मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर नदाव गांव में हैं। कहा जाता है कि नारद मुनि का यहाँ पे कभी आश्रम हुआ करता था, इसीलिए इस गांव का नाम नदाव पड़ा। और बक्सर में एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसका नाम है पंचकोसी मेला। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 5 गांव में 5 ऋषि मुनियों से मिलने के लिए गए थे और 5 गांव में अलग अलग व्यंजन बनाकर खाया था। पंचकोसी मेला जो लगता है वो 5 गाँव में लगता है और पंचकोसी परिक्रमा का यह दूसरा पड़ाव है जो नदाव गाँव है, जहाँ ये आपको सामने दिखाएंगे। यह नारद मुनि आश्रम के नाम से तालाब है और ठीक इसके बगल में सामने आप देखेंगे नारद मुनि का आश्रम है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर शिव की स्थापना करी थी, जो मंदिर आज भी यहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस मंदिर की स्थापना श्री राम ने करी थी और जहाँ पे नारद मुनि का आश्रम हुआ करता था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इस देश में राम के नाम पर और धर्म के नाम पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन विकास न के बराबर होता है। क्योंकि बक्सर की एक पहचान पंचकोसी मेला से भी होती है, क्योंकि 5 गाँव में जब भगवान श्री राम ने परिक्रमा करी थी, उस समय अलग अलग गाँव में जाकर एक एक दिन पड़ाव रखा था और अलग अलग व्यंजन खाया था। और इसीलिए उसी दिन हर साल हजारों लाखों लोग जो हैं उस 5 गाँव में जाते हैं और वही व्यंजन बनाते हैं जो कभी श्री राम ने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख सकते हैं कि जिस हम सरोवर की बात कर रहे हैं, जो नारद मुनि के नाम से सरोवर है, इस सरोवर का पानी काफ़ी गंदा है। पानी बिल्कुल नहीं था। यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा पानी डाला जा रहा है, लेकिन सड़ा हुआ पानी है और काफ़ी गंदगी है। और आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालु जो आएंगे इसी तालाब में स्नान करेंगे और इसके बाद जो बगल में नारद मुनि का आश्रम है, जो शिव मंदिर है, उसमें जाकर जल चढ़ाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो समस्या इस बात की है कि लोग स्नान कैसे करेंगे जब पानी साफ नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि इस तालाब से लेकर मंदिर के बीच कोई रास्ता नहीं है, कच्ची सड़क है। और साफ सफाई की हालात भी आप देख सकते हैं कि तालाब के अंदर किस तरीके से कचरा बिखरा है, मैदान में कचरा बिखरा है। मंदिर का कोई जीर्णोद्धार नहीं है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि हमारे विधायक और सांसद जब भी आते हैं तो माथा टेकते हैं और कहते हैं कि कुछ काम किया जाएगा, लेकिन 2014 के बाद मंदिर में एक ईंट भी नहीं लगा है और कोई काम नहीं हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो धार्मिक स्थल हैं, इसके विकास के लिए हमारे जो सरकार हैं, बीजेपी का जो संसद हैं और जो कांग्रेस का जो हैं, सब लोग मिल कर के इसका जो है निर्माण का जो है कार्य करें और इस जो है सुंदरीकरण इससे हो जाए। किसी तरह का कोई इसका जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हुआ, जो कि 2014 से सन 2021 तक उसी जगह पर, उसी रास्ते पर उसी तरह का जो है दिखावा दिख रहा है। नज़रों से आते हैं और ऐसे समय कह करके चले जाते हैं। तो नेताजी लोग आते हैं तो भगवान भोलेनाथ का नमस्कार करते हैं और नतमस्तक होते हैं और चले जाते हैं। इस तालाब के ठीक बगल में एक मैदान है जहां पे हर साल मेले के अवसर पे अंतर्राज्यीय मैच हुआ करता है। इस साल आलम यह है कि मैदान में कीचड़ होने की वजह से मैच होने की भी संभावना कम है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन, विधायक या सांसद के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। मतलब हमारी क्षमता है उतना हम कर रहे हैं। हम चाहें मतलब हम अपने से चाह रहे हैं कि और अच्छा हो, मतलब जो लोग आए यहाँ से जाए वो मतलब ये नारद मुनि आश्रम, जो नारद मुनि जहाँ रहते थे, जहाँ श्री राम जी आए थे, इसका और नाम ऊँची मतलब और नाम हो। कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम चाह रहे हैं कि हमारे विधायक, सांसद जो हैं यहाँ पर मतलब अपने मतलब आकर देखे, वो भी मेला में आकर मतलब घूमे, देखे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वहाँ पर आने के लिए अच्छा रास्ता नहीं, मतलब बढ़िया रास्ता नहीं है। मतलब आप जाकर देख भी सकते हैं वहाँ पर कि उस मतलब मंदिर पर मैंने श्रद्धालु जाएंगे कैसे पूजा पाठ करने के। वो जो फील्ड है वो पानी से पूरा भर चुका है। मतलब वो फील्ड अब क्या बोले, वहाँ पर मैच अभी तो हम वहीं से साफ़ करवा कर आ रहे हैं। वहाँ पर मतलब फील्ड का जो दुर्गति है, अब क्या बोले आपसे कि प्रशासन से हमें सहयोग कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अगर आगे चल कर बात भी मतलब ये मतलब नहीं हुआ है, अभी मैं नया हूँ, अगर मतलब अभी कुछ मतलब ऐसा बात नहीं है। हमें फ़ोन आया था, कल वीडियो साहब फ़ोन किए थे, ये जो तालाब है इनका मतलब जो कचरा है सब निकलवा कर मतलब किनार पर मतलब रखवा दिए हैं ऊपर में। मुखिया प्रतिनिधि का यह भी कहना है कि वीडियो साहब ने कॉल किया था कि आप साफ सफाई करा दीजिए। बड़े बड़े अधिकारी आकर विजिट कर गए हैं और सिर्फ मुखिया प्रतिनिधि को सलाह दी है कि आप साफ सफाई कर लीजिए। जो जिला प्रशासन यह दावा करती है कि हम मेला में खूब साफ सफाई करते हैं, खूब काम करते हैं, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हम और हमारी टीम कल लहरौली गाँव में गई थी और हमने दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ गंदगी पसरा है, सड़क का क्या हाल है, क्या साफ सफाई का हाल है। वही दूसरा पड़ाव पर है, यहाँ भी सड़कें नहीं है, यहाँ भी साफ सफाई नहीं
नहीं है और तालाब का पानी बदबू दे रहा है। और आपको बता दें कि जो मैदान है, उस मैदान में जो मैच होना है उसकी भी संभावना कम है, क्योंकि वहाँ भी कीचड़ लगा है, पानी लगा है। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन के और सरकार के दावे हैं, और खास करके जो पार्टियां राम के नाम पर सियासत करती है, वो राम के नाम पर विकास नहीं करती है। मुखिया प्रतिनिधि का साफ कहना है कि अगर विधायक, सांसद और जिला प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में मंदिर की जो हालात है बद से बदतर हो जाएगी और श्रद्धालु आना भी बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं बक्सर जो देखा जाता है वो धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। अगर हम लोग इसको पर्यटन से जोड़े तो ज़्यादा आर्थिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सरकारें और जिला प्रशासन जो दावे करती है ऐसा कुछ होता नहीं है।